48 घंटे का समय हम प्रशासन को देते हैं। 48 घंटे तक अगर हमारी आड़तें हमारे खाते में नहीं आई तो जिला करनाल की तमाम अनाज मंडियां संपूर्ण रूप से बंद कर दी जाएंगी। मंडियों में गेहूं का सीजन है और ऐसे में आप देख सकते हैं आड़ती इकट्ठे हो जाते हैं। आड़तियों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर इनकी आड़त नहीं मिली जो पिछले काफ़ी समय से रुकी हुई है तो उसके बाद ये हड़ताल पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कई मंडियों के प्रधान है, करनाल के, हालांकि पूरे जिले के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद है और कई मंडियों के साथ साथ आड़ती के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद है। मंडियों के प्रधान यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से इनकी आड़त नहीं मिली है। इसको लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं और अगर आने वाले 48 घंटे में अगर इनकी आड़त नहीं मिलती है तो उसके बाद ये हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और ऐसे में आप देखते हैं जो करनाल जिले के पूरी मंडियों के प्रधान है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज काफ़ी संख्या में आड़ती इकट्ठे हो जाते हैं, क्या समस्या आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद, आपने हमारी आवाज़ सुनी। हमारे को एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आ रही है। लगातार हम प्रशासन से, सरकार से ये संपर्क साधे हुए थे 15-20 दिन से कि हमारी जो जीरी की जो आड़त है लगभग 65 करोड़ रुपए की जो है ना सारे अनाज मंडियों की आड़त है वो रुकी हुई है। जिस आड़त के लिए हमने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाए हुए हैं और हम काम करते हैं, हमारी मजदूरी नहीं मिलेगी, हम क्या करेंगे इस काम का करने का। तो बार बार जो है ना DFSP साहब हमारे को आश्वासन दे देते हैं कि आज आपकी आड़त आ जाएगी। आज के अलावा दूसरा नाम ही लेते ना, ये कहते भी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में आज आ जाएगी जी। ये कंटिन्यू 8 दिन से मतलब जो हमारे DFSP साहब हैं मुकेश कुमार जी, वो मेरे से वादा कर रहे हैं कि आज आपकी आड़त 101% आ जाएगी। इस विषय में हमने सब, हमारे विधायक हमारे साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फंड डाल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे नायब उनका नाम है, नायब ही काम कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। या के अधिकारी काम करके राजी नहीं है, इनका पता नहीं क्या मिसमैच है हो रहा है। ये जो है ना, मैंने डायरेक्टर फूड है जो एडिशनल डायरेक्टर है मेघना मैडम, उनसे भी बात की इस बारे में। उन्होंने एक सुमिता गोयल मैडम है, उनका नंबर दिया कि पेमेंट वो देखते हैं पूरे हरियाणा की। मैंने उनसे भी बात करी तो गोयल जो मैडम है वो पेमेंट देखते हैं पूरे प्रोक्योरमेंट की। उन्होंने ये बोला मेरे को कि DFSP साहब ने करनी है आपकी पेमेंट, हमने आपकी पेमेंट निकाल दी। इसका मतलब ये है कि सरकार ने तो फंड दे दिया ना, सरकार का तो कोई दोष नहीं है इसमें। आगे अधिकारी अगर काम ना करेंगे तो क्या करें। अब ये समस्या है सबसे बड़ी। तो हमने आज पूरे ज़िले की अनाज मंडियों के प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं और ये मजबूरी में, हमारे को कोई शौक़ नहीं है हड़ताल पे जाने का। सीजन है गेहूँ का और किसान की 6 महीने का ये पीला सोना जिसको पकाकर आज वो लेके आया है और सिर पे जो है ना फसल खड़ी है, तो हमें कोई शौक़ नहीं है हड़ताल पे जाने का। लेकिन मजबूरी, हमारी इतनी मजबूरी है कि आप समझ नहीं सकते। 5 महीने से हम जो अनाज टकटकी लगाए देख रहे हैं भाई कब हमारे खाते में पैसे आएंगे और हम अपना काम चला पाएंगे। आज तक 5 पैसे हमारे खाते में नहीं आए। तो हम मजबूरी में आज हमने निर्णय लिया है कि 48 घंटे का समय हम प्रशासन को देते हैं। 48 घंटे तक अगर हमारी आड़तें हमारे खाते में नहीं आई तो जिला करनाल की तमाम अनाज मंडियां संपूर्ण रूप से बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ किसान को परेशानी कोई ना आए, इसके लिए हम किसान का गेहूँ उतरवाएंगे, उसकी ड्रेसिंग करेंगे, साफ़ सफाई करेंगे और उसकी भोजन की, पानी की, चाय की, किसान की सारी व्यवस्थाएं अनाज मंडी एसोसिएशन की तरफ से की जाएंगी। हमारे किसान हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारा और उनका चोली दामन का साथ है। किसान से हमारा कोई विरोध नहीं है और किसान भी हमारा जो है इसके मामले में साथ देंगे, क्योंकि हमारे ताल्लुकात है हर किसान से, घरेलू ताल्लुकात हैं। तो हमारा तो ये प्रशासन से विरोध है और प्रशासन को हम अल्टीमेटम देते हैं कि 48 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं। 48 घंटे के बाद हम पूर्ण रूप से जो है ना मंडियाँ में कोई काम नहीं होगा, ना तुलाई होगी, ना लोडिंग होगी, कोई काम नहीं होगा। सिर्फ किसान की ट्रॉली उतारेंगे हम और पूर्ण रूप से हड़ताल कर देंगे। तो लगता है अगर आप कह रहे हो कि सरकार ने तो पैसा दे दिया तो दिक्कत कहाँ रही है, परेशानी कहाँ रही है? अधिकारी नहीं काम करके राजे, ये काम ही नहीं करके राजी। पता नहीं क्या चक्कर है, कौन से कितने बिजी हैं। मतलब कभी कभी मिसमैच हो रहा है जी, कभी कुछ कमा कभी कुछ कमा। तो हम तो परेशान हो गए जी, परेशान हो गए। हमने तो ये फैसला लिया है भैया हम 48 घंटे के बाद हड़ताल पर जाएंगे। लगता है अगर आड़ती हड़ताल पर चल जाएंगे तो काफ़ी परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अनाज तो आएगा ही आएगा। परेशानियाँ तो हैं ही हैं, परेशानियाँ तो हैं ही हैं, परेशानियाँ तो हैं ही हैं। तो लेकिन हम क्या करें, हम भी तो बहुत परेशान हैं। हम, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आड़ती कहीं ना कहीं अब जो है हड़ताल पर जाने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल से ही प्रधान है, क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? आड़ती एक कड़ा निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखो जी, ये हमारे जिले के प्रधान है सुभाष जी। अब जो पूरी अनाज मंडियों के प्रधान यहाँ करनाल डिस्ट्रिक्ट के आए हुए हैं, इन्होंने सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया, हम प्रधान जी के साथ हैं। 48 घंटे का टाइम दिया। 48 घंटे का टाइम है जी। हमने यहाँ पे डीएफएससी साहब से कई बार रिक्वेस्ट करी, तो डीएफएससी साहब कह रहे आज आ जाएंगे, सब लारेबाजी चल रही, काम नहीं हो रहा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं क्या कुछ परेशानी आ रही है जी? भाई साहब, सबसे पहले तो पत्रकार बोलते हैं जी, सभी भाइयों का यहाँ पहुँचने का धन्यवाद। आपके चैनल में इतनी ताकत है कि ये आवाज़ जनता के बीच और प्रशासन के बीच जाएगी। हमने 6 महीने पहले जीरी का काम किया था मंडी में, जीरी की आड़त नहीं आ पाई अब तक। तो लोग ये बात है भाई साहब, फ्री में काम कौन करेगा? कोई भी काम करेगा तो पैसे के लिए करेगा। अगर आड़त नहीं मिलेगी तो हम ऐसे काम करेंगे क्यों? जैसे भी प्रधान जी कह रहे हैं भाई, हम तो इनके साथ ही है सारी मंडी के। 65 करोड़ रुपए रुक रहे जी, जो करनाल जिले की पेमेंट है 65 करोड़ रुपए है। आड़ती के लिए भी परेशानी है काफी। आड़तियों के लिए भाई साहब से पैसा ही नहीं होगा तो परेशानी तो अपने आप है, फ्री में काम कौन करेगा? है जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से आड़ती जो है वो यहाँ पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि 65 करोड़ रुपए की आड़त जो है वो रुकी हुई नजर आ रही है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन की कमी है, सरकार ने पैसा दे दिया, प्रशासन पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा तमाम आड़तियों का कहना है। फिलहाल 48 घंटे का समय दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया, अगर पैसा नहीं आता, इनकी आड़त नहीं आती तो उसके बाद ये हड़ताल पर चले जाएंगे और उसके बाद जो कहीं ना कहीं समस्या है, परेशानी है, वो मंडियों में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ऐसे में फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि इनका आड़तियों का समाधान फिलहाल कब तक निकल पाता है। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।